दर्शकों, आज हमारे बीच में है अशोक बंसल साहब। नामी गिरामी चेहरा है, प्रमुख समाज सेवी भी हैं। यमुना विहार विभाग की बात करें, जो कि सेवा भारती के हैं, उनके अध्यक्ष हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन भारत टीवी के। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नववर्ष शुरू होने वाला है। हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है। आपने ठीक किया। चैत्र शुक्ल पक्ष तिथि प्रतिपदा 22 मार्च 2023 को ये शुरू होगा। और हिंदू नववर्ष आपने मेरे को याद दिलाया। वैसे तो हिंदू नववर्ष जो है, हमारा नववर्ष हिंदू नववर्ष ही मनाया जाता है। आपने देखा होगा दिसंबर में 1 जनवरी को मनाते हैं, वो अंग्रेजों का है। जब हम आपने देखा होगा कोई भी त्योहार होते हैं, होली का त्योहार हो, दिवाली का त्योहार हो, एकादशी हो, हम अपने हिसाब से हिंदू हिंदू जो पद्धति है, सनातन धर्म की जो पद्धति है, उसके हिसाब से ही मनाते हैं। फिर ये नववर्ष हम 1 जनवरी को क्यों मनाते हैं? बड़ा दुख होता है। मैं समाज के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं और उनसे आग्रह भी करता हूं कि आप नववर्ष 22 मार्च 2023 को जो शुरू हो रहा है उसमें मनाएं। देखिए, ये नव वर्ष के साथ क्या होता है, चेंज होता है। आपने देखा होगा अभी सर्दी खत्म होती है, गर्मी आती है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा दुर्गा नवरात्रे, पहले दिन से नवदुर्गे नवरात्रे जो 22 मार्च को ही शुरू हो रहे हैं। एक और ये नवदुर्गे का नवरात्रे का जो त्योहार मनाया जाता है, शक्ति स्वरूपा देवी माँ जगदम्बे की उपासना के लिए मनाया जाता है। उस दिन व्रत भी रखते हैं और जो हमारे पाप हैं वो दूर होते हैं और देश और राष्ट्र के लिए और अपने समाज के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि एक इस देश को, इस भारतवर्ष को, इस हिंदुस्तान को, राष्ट्र को हम परम वैभव तक ले जाएंगे। हमारा जो संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मात्र संगठन है, उनकी विचारधाराओं पर ही चलते हैं। आज देखिए, सनातन धर्म लुप्त होता जा रहा था। लुप्त तो खैर कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपने पिछले 2014 से देखा होगा बदलाव आया है और बहुत कितनी तेजी से बदलाव आया है। ये इसका श्रेय किसे जाता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक को जाता है। क्यों जाता है? कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य या जो भी इनकी सोच है, पूरे समाज को समरसता। कोई हमारे यहाँ जाति बिरादरी बिल्कुल नहीं होती। यकीन मानिए, आप भी आज मतलब जाति, अभी देखिए लोग बाग जो हैं सब एक हो रहे हैं, जाति पंथ संप्रदाय को भूलकर और एक राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन कुछ शक्तियां, उन्हें पता है, तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। भ्रमित कोशिश की। तो हिंदू समाज को, हमें और किसी भी लोगों से खतरा नहीं है, हमें सिर्फ खतरा अपने ही लोगों से होता है। कभी भी हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म से सब धर्म पैदा हुए हैं। आज विदेशों में भी देख लीजिए, सनातन धर्म का डंका पूज रहा है। मैं राहुल जी आपको बड़ी ईमानदारी से ये कहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि ये देश परम वैभव पर, सोने की चिड़िया कहते थे, धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन आज भी शक्तियां लगी हुई हैं कि ये आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि 1962 में जब चाइना से युद्ध हुआ था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने एकदम देखा, सैनिकों की मदद के लिए, जब फोर्स हो रही थी, सैनिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक आगे आया। 1965 में भी जब पाकिस्तान से वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने, मेरे ख्याल से राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने आह्वान किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहां जाकर दिल्ली की कमान संभाली, सारी ट्रैफिक व्यवस्था और जो भी थी वो सारी, और इस चीज का। लेकिन आज भी कुछ शक्तियां आरएसएस को बदनाम, लोग भ्रमित नहीं हो रहे, सबको पता है इनका एजेंडा क्या चल रहा है क्या नहीं है। मैं सेवा भारती एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक आयाम है। 40 चल रहे हैं इस समय, 40 चल रहे हैं जो हैं अपने 40 सेंटर चल रहे हैं। 40 सेंटर नहीं, 40 आयाम चल रहे हैं। 40 वो हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, मजदूर संघ हो, सेवा भारती हो, एकल विद्यालय हो, 4 संगठन चल रहे हैं। वो मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक चला रहा है। और देखिए, सेवा निर्भिमान सेवा होती है। अभी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मोहन जी भागवत जी ने कहा है, कबीरा खड़ा मैदान में लेकर लुकाटी हाथ, और जिसको घर फूकना हो अपना, आए हमारे साथ। तो ये नहीं, घर फूकने का मतलब ये है जो अपने अहंकार,
अपने अहंकार, अपनी द्वेष भावना समाप्त करना चाहता है, वही परमार्थ के कार्य पर चल सकता है। अशोक बंसल साहब, देखने में आ रहा है कि आरएसएस की अगर हम बात करें, धीरे-धीरे ये परिवार इतना बढ़ गया कि आज सबसे बड़ा परिवार कहा जाता है तो आरएसएस परिवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, मेरे ख्याल से मैं तो ये कहूँगा, आप देख लीजिए, भारत में नहीं, विदेश में ये अपना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो परिवार है, वो सबसे बड़ा संगठन है। सबसे संगठन, और क्या हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहते। गवर्नमेंट का एक लिमिट होती है, वो सेवा कर सकती है। सेवा भारती या राष्ट्रीय स्वयंसेवक, कहीं भी अगर आपदा का कोई टाइम हो, सबसे पहले स्वयंसेवक जाते हैं। कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा, इतिहास रहता है, और जो लोग लगते हैं निर्भिमान सेवा करते हैं। आने वाले टाइम पे भी हम जो है यहाँ पर अपने सेंटरों पे विभाग में बताऊं, शादियां वगैरह, आपने शादी में आप आए थे, 166 कन्याओं की शादी दिल्ली के अंदर कराई है। हमारे विभाग में भी 24 कन्याओं की शादी, बड़ी आत्मा को, और यकीन मानिए वो शादी भी जो हमने कराई थी, समरसता का, हम जात बात नहीं देखते। एक हमारे यहाँ सेवाधाम चल रहा है मंडोली में, 298 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। 17 प्रांतों के 298 बच्चे पढ़ते हैं, और वो सेवाधाम विद्या मंदिर जो है आवासीय परिसर है। वो बच्चे आते हैं, आप देख लीजिए, गुवाहाटी से, मणिपुर से, नागालैंड से वो बच्चे, अगर वहां नहीं करें, ऐसे बच्चे होते हैं, मेधावी बच्चों आते हैं, और मेधावी बच्चों को उसमें लिया जाता है, और सारा खर्चा समाज की सज्जन शक्ति करती है। एक गोपाल धाम में हमारे ऊपर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, गोपाल धाम अभी कश्मीर के अंदर जो पूरा आतंकवाद था, वो आतंकवादियों ने, कुछ बच्चे ऐसा है, उनके माता पिता ने थे, भारत की जो सेना थी, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक को अपना कहा कि 57 बच्चे थे, उसमें 57 बच्चों में 38 बच्चे मुस्लिम थे। 38 बच्चे, तो उन्होंने कहा इन्हें आप रखिए। एक गोपाल धाम के नाम से जो सेवा भारती चला रही है, तो उसमें मुसलमान बच्चे भी जो थे उन्होंने रखा, और मुसलमान बच्चों का लालन पोलन, उन्हें हमने कुरान की भी अगर उन्होंने मांगी है, खाना पीना, मतलब इस तरीके से उन बच्चों को अपने यहाँ आश्रय दिया समाज की सज्जन शक्ति ने। तो हमारे ऊपर जो ये आक्षेप लगता है कि हम मुसलमान विरोधी हैं, नहीं, हम तो ये मानते हैं जो यहाँ के मुसलमान हैं वो भी हमारे अपने भाई हैं, सनातन धर्म को कन्वर्टेड है, तो हम उन लोगों से भी आह्वान करते हैं अपना समझे, और जिससे सके राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखा में आए। हम तैयार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्या करता है, शाखाएं लगाते हैं, और जो कार्यकर्ताओं को तैयार करा, पाठशाला है, राष्ट्रीय शाखाएं हमारी, उसके बाद विभिन्न संगठनों में भेज देता है। वही अशोक बंसल साहब, अगर हम बात करें, बहुत तेजी से आवाज उठ रही है हिंदू राष्ट्र की, उस पर आपका क्या राय है? हिंदू राष्ट्र तो है ही। जब हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले, आज तो विदेशों में भी आप देख लीजिए आवाज उठ रही है, भगवान श्री कृष्ण को मांग रहे हैं। हमें, आप लोगों को और हमें भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि सनातन धर्म और हमारा, लोग तरसते हैं भारत की धरती पे हमारा जन्म नहीं हुआ, और देख लीजिए यहाँ बहन भाई का रिश्ता है। आज पाकिस्तान के आवाम कह रही है कि हमें हिंदुस्तान, वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। वो ये कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो तो भारत का ही था। और मैं आपको, आपने कश्मीर का बताया, जब हरिचंद जी थे, जम्मू कश्मीर के राजा थे, वे विलय नहीं कर रहे थे, पटेल जी ने, जो गुरु जी थे, सेकंड संचालक जी थे, उन्हें कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने समझाया। जब वे राजी हुए थे, इस कश्मीर में हम लोगों को कहते हैं देश की स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं रहा। अरे आरएसएस का तो हर जगह है, लेकिन हम काम ज्यादा करते हैं और दिखाते, बातें कम, काम हम लोगों को ये होता है। यकीन मानिए आपके आग्रह पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अदरवाइज हमें, क्योंकि हम दिखावा नहीं करते, आपका आग्रह था तो इसलिए। लेकिन कहते हैं ना कि काम करे तो प्रचार भी जरूरी नहीं, वो जरूरी है, लेकिन मेरे को भी अभी भी ये लग रहा है कि भाई इंटरव्यू वगैरह इन चीजों से हम दूर रहते हैं, लेकिन आपका आग्रह था बार बार, तो माफ करना, तो इसलिए। बंसल साहब, वही चलते चलते क्या शुभकामना एक बार उन्हें नववर्ष, जो हिंदू नववर्ष है हमारा, ये बहुत अच्छे तरीके से मनाएं और अपने यहाँ पताका फहराएं, और नववर्ष मनाने के साथ साथ हम अपने आप को करें, परमार्थ के कार्य में लगे, सेवा भारती से जुड़े, सेवा इनके आके देखिए। अपने लिए तो हर आदमी जीता है, हमें औरों के लिए भी जीना है। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। मैं तो सभी जो भी अपने सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से, सभी जो हैं अपने भाई, सेवा भारती से जुड़े, और सेवा भारती को सहयोग कहीं हमें गवर्नमेंट नहीं देती, आप देते हो। हम जो वंचित समाज के लोग हैं उनके उत्थान में
लगाते हैं उसे, और बिल्कुल एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। आप आइए हमारे सेंटर पर आइए, देखिए, और जो वंचित समाज है उसे भी, अभावग्रस्त परिवार को भी लाएं, उन्हें बराबर लाएं। हमें परम वैभव पे ले जाना है देश को, और इसे सोने की चिड़िया बनाना है। 2032 का कह रहे थे, जिस तरीके से ये अभी जो सरकार चल रही है, मेरे को ये लग रहा है हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और परम वैभव भी हम पर आएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे बीच में अशोक बंसल साहब, जो कि अध्यक्ष हैं यमुना विहार विभाग के सेवा भारती के। वहीं इन्होंने शुभकामना देने के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी कर दी है, और विश्व गुरु बहुत जल्द भारत बनने जा रहा है। और भारत टीवी परिवार भी ये शुभकामना देता है कि जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने और विश्व गुरु के अंदर हमारा परचम लहराए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।